तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है ज्वेलर हैज बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड वेविंग 120 ग्राम। इसका मतलब कह रहा है कि 18 कैरेट, क्या मुझे दो टाइप के गोल्ड्स दिए गए हैं। टाइप वन गोल्ड जो है, टाइप वन गोल्ड, ये जो है 18 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड है, ठीक है। और दूसरा मुझे दिया हुआ है टाइप टू गोल्ड, टाइप टू, ये दूसरा जो टाइप दिया गया है गोल्ड का वो है 16, सॉरी 12 कैरेट गोल्ड, 12 कैरेट गोल्ड, मुझे 12 कैरेट गोल्ड दिया गया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा गोल्ड के बारे में, गोल्ड का जो प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड जो होता है, प्योर फॉर्म जो होता है वो 24 कैरेट होगा। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है। यहाँ पे मुझे दिया हुआ 18 कैरेट गोल्ड, इसका मतलब हुआ कि 24 ग्राम में 18 ग्राम ही गोल्ड होगा इसमें। और 12 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है कि मुझे 24 ग्राम में 12 ग्राम ही गोल्ड दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि लेट, मैं अगर एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट लेट x ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड एंड y ग्राम ऑफ, y ग्राम ऑफ 12 कैरेट, 12 कैरेट गोल्ड, गोल्ड बी मेल्टेड। मान लिया कि मैंने जो 18 ग्राम, जो 18 कैरेट गोल्ड था उसका मैंने x ग्राम लिया, और y यानी कि 12 कैरेट गोल्ड का जो जो हमने वेट लिया वो y ग्राम ले लिया। तो अब मैं कहूंगा कि x ग्राम में देखो 18 ग्राम में, यानी 24 ग्राम में 18 ग्राम गोल्ड होगा इसमें। तो मैं कहूंगा कि 18/24 इंटू एक्स ग्राम में, यहाँ पर ये 18 कैरेट गोल्ड का मुझे मिलेगा। क्यों? क्यों देखो मैं ऐसे यूनिटरी मेथड से जाओ, अगर 24 ग्राम कैरेट में मुझे कितना मिला, 18 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, ठीक है। इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा, 18 बटे में 24, इसलिए एक्स ग्राम में कितना मिलेगा, तो इंटू एक्स, ठीक है। तो उसी तरह सिमिलरली मुझे 12 कैरेट गोल्ड में कितना मिलता, तो 12 ग्राम गोल्ड होगा यहाँ पर कितने में, 24 में, इंटू इसका मैंने वाई लिया हुआ है, वाई लिया हुआ। नाउ दिस इक्वल्स टू, उसको ऑप्टेन कर रहा है 16 ग्राम, 16 कैरेट गोल्ड मुझे मिल रहा है 120 ग्राम। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ 16/24 होगा इंटू 100, 120 ग्राम में, है समझ में। यानी कि मुझे 16 कैरेट गोल्ड में ये 120 ग्राम में कितना गोल्ड होगा ये मैं निकालना चाहता हूँ। नाउ आई कैन राइट कि देखो 24 24 पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो फिनिश हो जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा 18x प्लस 12y इक्वल्स टू 16 इंटू 120, 120। यहाँ पे मैं 6 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 6 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3x प्लस यहाँ से मुझे मिलेगा 2y एंड दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर 6 यहाँ से भी कॉमन होगा, तो 6 इंटू 6, ये 16 इंटू 6 इंटू ये 20 हो जाएगा। नाउ ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3x प्लस 2y। इसकी जो वैल्यू होगी वो मुझे कितना मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 6 6 तो कैंसिल हो गया, 16 32, 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो ये मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलेगा। दूसरा मैं कह सकता हूँ ऑल्सो, दोनों दोनों गोल्ड को मिलाने पर, यानी कि पहले का मैंने लिया है x ग्राम तो x, और दूसरे का मैंने लिया है दूसरे, यानी कि 18 कैरेट का मैंने लिया था x ग्राम और 12 कैरेट का लिया था मैंने y ग्राम, और ये दोनों मिलकर मुझे 120 ग्राम गोल्ड मिल रहा है। तो ये 120 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम फ्रॉम 1 - 2 × 2, क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे, मुझे मिल गया 3x + 2y = 320। और इसमें से मैं माइनस को इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। दिस इज 2x + 2y एंड दिस इज, ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई कैन राइट कि ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस वन इज, ये इस तरह का हो जाएगा। तो ये मुझे अब मिल सकता है यहाँ पर, ये +2y - 2y कैंसिल होगा, यहाँ पर मुझे 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो x मिल जाएगा, और यहाँ पे 80 मिल जाएगा, तो x की वैल्यू 80 आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन टू x + y की वैल्यू मुझे मिली हुई है 120। x की वैल्यू कितना है, 80 है, तो 80 + y = मुझे मिला 120। देयरफॉर मैं x y की वैल्यू बोल सकता हूँ कि देयरफॉर y = मुझे मिलेगा 40 ग्राम, 40 मिल गया। तो 10, मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा कि 18 कैरेट गोल्ड का अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, ये मुझे मिल गया। एक्स था तो 80 ग्राम हो गया, 80 ग्राम। एंड अमाउंट ऑफ 12 कैरेट गोल्ड, 12 कैरेट गोल्ड, ये मुझे मिल जाएगा 40 ग्राम। क्लियर है? एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, क्या क्या कह रहा है कि 18 कैरेट और 12 कैरेट गोल्ड का 2 बार लिया गया और उसको एक साथ मेल्ट किया जा रहा है, तो मुझे 16 कैरेट गोल्ड का 120 ग्राम मिल रहा है। तो बताना है कि दोनों के अमाउंट क्या क्या होंगे। तो मैंने मान लिया कि 18 कैरेट गोल्ड का x ग्राम लिया गया है और 12 कैरेट गोल्ड का y ग्राम लिया गया है, दोनों को मेल्ट किया गया है। तो हम जानते हैं कि 18 कैरेट और 12 कैरेट का मीनिंग क्या होता है। तो 18 कैरेट गोल्ड का मीनिंग होगा कि उसमें 24 ग्राम में 18 ग्राम गोल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि 24 ग्राम जो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है गोल्ड का, ठीक है। तो उसी तरह मैं एक्स में निकाल रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि 24 ग्राम गोल्ड में 18 ग्राम मुझे गोल्ड मिल रहा है, इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा, 18/24, इसलिए एक्स ग्राम में कितना होगा, क्योंकि मैंने एक्स माना हुआ है ना, तो एक्स ग्राम में कितना होगा, तो इंटू एक्स कर लेते हैं। तो उसी तरह वाई वाले का निकाल लिया, और यहाँ पे भी मुझे 120 ग्राम किसका मिल रहा है, 16 कैरेट गोल्ड का, तो 16/24 इंटू 120 कर दिया, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो मुझे 18x + 12y = 16 इंटू 120 आ जाएगा। 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आई कैन राइट दिस द सिंपलेस्ट फॉर्म लाइक दिस, 3x + 2y = 320। ये इक्वेशन नंबर 1 मिला। और कह रहे कि दोनों कैरेट गोल्ड को, यानी कि जो हमने 18 कैरेट एंड 12 कैरेट का गोल्ड लिया है, दोनों कैरेट गोल्ड का जो टोटल अमाउंट है वो 120 ग्राम है, तो x + y की वैल्यू 120 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद x की वैल्यू मुझे 18 मिला है, 80 को हमने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में रख दिया है, तो मुझे y की वैल्यू 40 मिला। इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड जो हमने लिया था वो 80 ग्राम था, और अमाउंट ऑफ 12 कैरेट गोल्ड हमने लिया था वो 40 ग्राम था। ठीक है, ओके, थैंक यू।